आप सभी को नमस्कार। नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पहले आइए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिजिट क्या होता है। जैसे कि हम लोग कुछ नंबर लिखते हैं 587। ये एक नंबर हुआ। ये नंबर 3 डिजिट से बना हुआ है। पहला डिजिट है 7, दूसरा डिजिट है 8 और तीसरा डिजिट है 5। तो डिजिट्स क्या होता है, आइए पहले उसे समझ लेते हैं कि डिजिट होता क्या है। तो डिजिट्स हमारे कुल होते हैं 10। इसको फिगर भी कहा जाता है। आप कह सकते हैं फिगर या डिजिट्स। इसके नंबर होते हैं 10। देयर आर 10 डिजिट्स। पहला डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 अप टू 9। ये सारे डिजिट्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 डिजिट्स होते हैं। इट मीन्स सिंगल जो भी होता है, सिंगल नंबर को ही हम लोग कहते हैं डिजिट। इसी डिजिट से सारे नंबर बनाए जाते हैं। तो नंबर जिनसे बनते हैं उनको कहा जाता है डिजिट। तो आप याद कर लेंगे कि 10 डिजिट्स होता है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 डिजिट्स हैं। जैसे हम लोग कोई नंबर लिखते हैं 333। ये भी 3 डिजिट वाला नंबर है, जिसमें ऑल डिजिट्स आर सेम। फर्स्ट डिजिट इज 3, सेकेंड इज ऑल्सो 3, थर्ड इज ऑल्सो 3। तो सारे डिजिट 333 हैं। लेकिन 3 डिजिट से मिलके एक नंबर बना, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर। 3 डिजिट हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन सिस्टम के अनुसार प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, इसको हम लोगों ने डिटेल में एनसीईआरटी का जब प्रॉब्लम सॉल्व किया था उस समय हम लोगों ने देखा था। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर सॉल्व किया गया है। प्लेस वैल्यू चार्ट इससे समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि प्लेस वैल्यू चार्ट को समझे बिना हम नंबर सिस्टम वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इंडियन सिस्टम में, मैं इंडियन सिस्टम का बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आपके बुक में जो चैप्टर 1 है उसमें इंडियन सिस्टम से रिलेटेड ही सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडियन सिस्टम से रिलेटेड प्लेस वैल्यू चार्ट में पहला होता है वंस। पहला होता है वंस। उसके बाद होता है थाउजेंड्स। फिर होता है लैख। उसके बाद होता है करोड़। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। आप इसे याद कर लेंगे। पहला वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़। और वंस में 3 कॉलम्स होते हैं, 3 प्लेसेस होते हैं इसमें होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। O फॉर वंस, T फॉर टेंस, S फॉर 100। थाउजेंड में 2 कॉलम होता है। एक होता है 1000, फिर होता है 10,000। TH फॉर 1000, T फॉर 10, TH फॉर 1000, 10,000। उसी तरह से लैख में भी होता है लैख और 10 लाख, TL 10 लाख। फिर करोड़, C और TC मीन्स 10 करोड़। तो आप इससे भी याद कर लेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब देखिए वंस में 3 कॉलम्स है, थाउजेंड्स में 2 कॉलम है, लाख में भी 2 है, करोड़ में भी 2 है। यदि आपको किसी नंबर में कहा जाए कि आप इस नंबर में कॉमा लगाए, राइट द नंबर विथ कॉमा, यूजिंग कॉमा, तो आप क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, इसलिए कि वंस में 3 कॉलम्स होता है। फिर 2-2 डिजिट के बाद में, इसलिए कि थाउजेंड में 2 कॉलम, लाख में 2 कॉलम और करोड़ में भी 2 कॉलम होता है। यदि हमारे पास कोई नंबर हो 58732110 और कहे कि इस नंबर में कॉमा लगाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, वंस के लिए 3 कॉलम्स होता है। तो पहले 3 कॉलम्स के बाद में 3 डिजिट के बाद में लगाएंगे कॉमा। उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद में, 2-2 डिजिट के बाद में आपको कॉमा लगाना है।
ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हो गया 58 लाख। ये लाख सेपरेट हो गया, इसलिए इसके बाद एक कॉमा लगा जाता है। 73,000, 1000 का प्लेस वैल्यू है, तो 1000 सेपरेट करने के लिए हम लोग फिर एक कॉमा लगाते हैं। 210, 58 लाख 73,210। तो प्लेस वैल्यू चार्ट आपको मालूम है, यदि आप जानते हैं उसका, तो आप इजीली उसको कॉमा लगा सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। अब प्लेस वैल्यू चार्ट इसको क्यों बोला जाता है? इसलिए कि देखिए, 0 जो पहला डिजिट है, 0 का प्लेस है 1, 1 का प्लेस क्या है? 10 के प्लेस पे 1 है, 2 है 100 के प्लेस पे, 3 है 1000 के प्लेस में, 7 है 10,000 के प्लेस में। इस तरह से सबका अलग अलग प्लेस वैल्यू है। यदि इस नंबर को हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना चाहें तो सबसे आसान तरीका क्या होगा जिससे आप रख सकते हैं? सबसे आसान तरीका होगा कि आप वंस की तरफ से रखना शुरू करें। पहले 0 को लिखे, फिर 1 को, फिर 2 को, इस तरह से। तो 0 1 2 3 7 8 5 3 7 8 5। आप उस तरफ से लिखना स्टार्ट करें। अब प्लेस वैल्यू चार्ट क्यों है? तो आप देखिए कि 5 10 लाख के प्लेस पे है, 8 लाख के प्लेस पे है, 7 10,000 के प्लेस पे है, 3,000 के प्लेस पे है, 200 के प्लेस में है, 1 टेंस के प्लेस में है, 0 वंस के प्लेस में है। इस तरह से हर एक डिजिट का डिफरेंट प्लेस होता है, हर एक डिजिट अपने प्लेस में है। डिजिट का प्लेस को शो करने वाला चार्ट है, इसलिए इसको कहा जाता है प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट का बहुत सारा यूज है। पहले तो आप उस नंबर को वर्ड में लिख सकते हैं। यदि कोई नंबर दिया है, यदि प्लेस वैल्यू चार्ट आपको मालूम है तो आप उसको नंबर्स में लिख सकते हैं, वर्ड में लिख सकते हैं। साथ ही उसको कॉमा के साथ लिख सकते हैं। साथ ही एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी नंबर के बारे में बोला जाता है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखने में हेल्प करेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, आइए इससे भी समझते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट में एज इट इज छोड़ देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, सामने रहे आपके, इसलिए मैं इसको मिटाता नहीं। सपोज कि जो कोई नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन होगा कि राइट दिस नंबर इन एक्सटेंडेड फॉर्म। आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको बड़ा करके लिखना है विथ इट्स प्लेस वैल्यू। इट मीन्स एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब हुआ कि हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू के साथ रखिएगा। तो पहले आप इसको देख लें कि ये है 9 8 5 3 7 2 1। ये हुआ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यदि इस नंबर को आपको लिखने में दिक्कत है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। शुरुआत में आपको ये काम करना पड़ेगा, बाद में आप बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के भी आसानी से बना सकते हैं। कि शुरू में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आप एक्यूरेट लिख सके, एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू लिख सके। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें और इस डिजिट को लिख लें। जैसे मैं इसको लिखना चाहूंगा, यदि मैं इसे लिखूंगा प्लेस वैल्यू चार्ट में तो इस तरह से लिखूंगा। मैंने कहा है कि इसको यूनिट की तरफ से आप लिखना प्रारंभ करें। 985 3 7 2 1। अब इससे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आप देखें कि 1 का पोजीशन है 10 लाख, तो आप 1 लिखेंगे और इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 लाख से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको प्लस साइन देना है। फिर 2 का पोजीशन है, 2 का प्लेस है लाख पे, तो आप 2 लिखेंगे और उसे लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने लाख से मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर प्लस साइन देना है। फिर 7 किस प्लेस पे है? 10,000 के प्लेस पे है। अब लिखेंगे 7 और उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से प्लस साइन देंगे, फिर से प्लस साइन आप देंगे, प्लस 3 लिखना है। 3 का प्लेस वैल्यू है 1000 का, अब लिखेंगे 3 और उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का साइन देंगे। फिर आता है हम लोग का डिजिट 5 किस प्लेस पे है?
5 है 100 के प्लेस पे, अब 5 को 100 के प्लेस पे लिखेंगे। फिर 8 आता है, 8 किस प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, तो 8 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9, लास्ट में 9 आता है जो वंस के पोजीशन में है, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स डिजिट को उसके पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करके लिखने का जो सिस्टम है उसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। ये इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इस नंबर का ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। कभी कभी होता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है और उसको नंबर लिखना पड़ता है आपको। इस फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको नंबर लिखना है। ऐसे में बहुत बार स्टूडेंट के साथ परेशानी होती है कि उसको नंबर में कैसे लिखा जाए। तो आइए मैं आपको आइडिया देता हूं कि आप कैसे इजीली एक्सपेंडेड फॉर्म में जो नंबर लिखा है उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा होगा, आपको कहा जाएगा कि आप इसको नंबर में लिखिए। तो पहले आप देख लें कि ये सिस्टमेटिक है या नहीं, सीरीज में है या नहीं। मतलब पहले 1 होना चाहिए। 1 में कितना जीरो है, एक भी जीरो नहीं है। और उसके बाद 1 0 से मल्टीप्लाई है, फिर 2 0 इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई है, फिर 3 0 इट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई है, फिर 4 0 इट मीन्स 10,000 से मल्टीप्लाई है, फिर 5 0 इट मीन्स लाख से मल्टीप्लाई है, फिर 6 0 इट मीन्स 10 लाख से मल्टीप्लाई है। इट मीन्स जीरो रेगुलर है कि 1 के बाद 2 0, 2 0 के बाद 3 0, 3 0 के बाद 4 0, 4 0 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5 इस तरह से है या नहीं। यदि जीरो सिस्टमैटिक है तो 1 0 के बाद 2 0 है, 2 के बाद 3 0 इसी तरह से है। तो आपको सीधे सीधे उस प्लेस वैल्यू को छोड़ के आपको सारा नंबर सिर्फ लिख लेना पड़ेगा। जैसे आप लिख लेंगे 1 2 7 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर 9, यही आपका नंबर हो गया। आइए मैं इसे आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यदि क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हो अब उससे नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सपोज कीजिए कोई एक्सपेंडेड फॉर्म है, वन 2 3 4 1 2 3 इन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि राइट इन नंबर में कैसे लिखेंगे। अब पहले चेक कर लें कि पहले 1 है, 1 से के बाद 10 होना चाहिए, इट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। फिर 100 है, इससे 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 1000 होता है, इससे 1000 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 10,000 होता है, फिर इससे 10,000 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो रेगुलर है, कहीं पर कोई भी प्लेस मिसिंग नहीं है। तो आप इसे नंबर में कैसे लिखेंगे, और प्लेस वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स को आप लिख ले। जैसे लिख ले 5, फिर लिखे 3, फिर लिखे 7, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 5। ये आपका नंबर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यदि कहीं पर कोई प्लेस वैल्यू मिसिंग है तो आप क्या करेंगे। यदि कोई प्लेस वैल्यू मिसिंग है तो ये तो आपने समझ लिया होगा। यदि मिसिंग नहीं है तो आपको सिर्फ नंबर्स को लिख लेना है। यदि मिसिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, आइए मैं बताता हूँ। उसके लिए भी आसान उपाय है। आप देखते एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन होगा कि आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप पहले देख ले कि कहीं कोई प्लेस मिसिंग तो है नहीं। पहले देख ले कोई, जैसे 1 है, 1 का प्लेस है, 10 आता है, 10 का ही प्लेस है। उसके बाद 1000 आता है, तो 1000 वाला टर्म मिसिंग है, ये वाला टर्म नहीं है। 1000 के बाद 10,000 आता है, तो 1 10 100 1000 10,000 वाला प्लेस है। ये 1000 वाला प्लेस मिसिंग है। तो 1000 वाला प्लेस मिसिंग है, तो आप उसके जगह पर क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। आप चाहे तो इसको 1000 वाले प्लेस के साथ फिर से एक बार इसको रीराइट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रीराइट करता हूँ, ये पोजीशन है 7 × 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, ये होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 का 10,000 लाख के प्लेस पे है। तो इसके बाद आपका 10,000 वाला प्लेस पे मिसिंग है, ये 10,000 वाला प्लेस पे मिसिंग है, इसलिए कि कितना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो से पहले 4 जीरो होना चाहिए, 4 जीरो से पहले 3 जीरो होना चाहिए। तो 4 जीरो वाला प्लेस इट मीन्स 10,000 में मिसिंग है, और 3 जीरो वाला प्लेस इट मीन्स 1000 पे मिसिंग है। ये दो प्लेस मिसिंग है यहाँ पे। तो इस दोनों प्लेस के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जीरो। तो 1 2 3 4 5 जीरो है और 4 जीरो नहीं है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, 0 इंटू 10,000, 0 इंटू 10,000, 5 जीरो के बाद में 4 जीरो। 1000 वाला प्लेस में मिसिंग है, तो उसके जगह आप लिखेंगे 0 इंटू 1000। ये दो प्लेस मिसिंग था, इसलिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 0 से। इट मीन जो प्लेस मिसिंग हो उसके जगह आपको क्या लिखना है, 0। आप डायरेक्टली इसको बिना रीराइट किए भी आप सीधे सीधे नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको लिखता हूं 3 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। अब देखिए मेरे पास कोई भी प्लेस मिसिंग नहीं है। यहाँ 1 है, उसके बाद 10 है, 1 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो सारा रेगुलर है, कोई भी प्लेस मिसिंग नहीं है। तो आप इसका नंबर कैसे लिखेंगे, ये 7 लिख लें, फिर ये 0, फिर ये 0, ये 0 और ये 0, 0 0, 3, ये 3, फिर ये 5, फिर ये लास्ट में 6। इस तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हो तो उसको नंबर लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको रीराइट फिर से करें। आप देखिए कि 1000 और 10,000 वाला जो भी प्लेस मिसिंग है उसके जगह पे आपको ऑटोमेटिकली 0 लगा लेना है, कहीं पर भी मिसिंग है। जैसे 1 के बाद 10 नहीं है तो 10 की जगह आप 0 लगा सकते हैं। तो आप विदाउट रीराइट किए आप सीधे सीधे ये आंसर लिख सकते हैं, नंबर को लिख सकते हैं। यदि नंबर लिखा हो और एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना हो, चाहे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हो और आपको नंबर लिखना हो, दोनों के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट यूजफुल है। आप इसको ध्यान से देख लेंगे। अब क्वेश्चन आता है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। किसी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको पता करना है, तब कैसे पता करेंगे। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, आपके बुक में है, क्वेश्चन देख लेंगे। लिखा हुआ है 5 6 9 3 2 7, सपोज कीजिए नंबर है। अब इस नंबर में क्वेश्चन है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, कोई डिजिट बता देगा। जैसे बोलेगा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 ऑफ दिस नंबर। 9 का आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। तो आप पहले इसको देखिए कि 9 किस प्लेस पे है। तो 1 10 100 1000, 9000 के प्लेस में है। तो 9 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही इसका प्लेस वैल्यू हो गया 9000। फिर यदि 6 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आप देखेंगे 6 किस प्लेस पे है। तो काउंट करें इसको 1 10 100 1000 10,000। तो 6 10,000 के प्लेस पे है, तो आप इसको लिखेंगे 6 इंटू 10,000। इट मीन सीधा सीधा आपको उसे प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, वो उसका प्लेस वैल्यू हो जाता है। प्लेस वैल्यू को आप इसी तरह से लिखेंगे ताकि आपको सुविधा हो। सारे नंबर्स का प्लेस वैल्यू लिखा जा सकता है। 3 का भी प्लेस वैल्यू, 2 का भी, 7 का प्लेस वैल्यू 1 है, इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का प्लेस वैल्यू 10 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का प्लेस वैल्यू 100 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक दूसरा होता है फेस वैल्यू, ये तो मैंने बताया प्लेस वैल्यू, ये था प्लेस वैल्यू। दूसरा होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू होता है जो डिजिट जिस पोजीशन पे है, डिजिट का जो अपना वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे क्वेश्चन होगा व्हाट इज द फेस वैल्यू, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही है। 6 का फेस वैल्यू 6 ही है, 7 का फेस वैल्यू 7 ही है। तो डिजिट का अपना जो वैल्यू है उससे फेस वैल्यू कहते हैं, वो चेंज नहीं करता है।
लेकिन प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो डिजिट नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट में किस प्लेस पे है, आप उससे बताएं। तो 9 था 1, 10, 100, 1000 के प्लेस पे, तो ये 1000 के प्लेस में है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 9000। इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, आपको बोलेगा कि राइट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 का प्लेस वैल्यू और 9 का फेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस में सबको सबट्रैक्ट करना होगा। आप क्या करेंगे, पहले 9 का प्लेस वैल्यू पहले लिख लें। ये प्लेस वैल्यू है 1, 10, 100, 1000, तो 9 into 1000 इक्वल टू 9000, ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। अब फेस वैल्यू क्या है, 9 का फेस वैल्यू क्या है, 9 ही है। फेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। यही हुआ डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट। किसी भी डिजिट के बारे में पूछ सकता है, तब उसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इस तरह से निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब इजीली उसे बना सकते हैं। वो आसान है। आइए अब समझते हैं। कुछ क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी टोटल नंबर्स आर देयर। जैसे एक क्वेश्चन है आपके आर.एस. अग्रवाल में, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। आर.एस. अग्रवाल के में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। इट मीन्स 6 डिजिट वाले टोटल कितने नंबर होते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, ये कह रहा है कि 6 डिजिट वाला नंबर, जैसे 6 डिजिट वाले नंबर में टोटल 6 डिजिट होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होता है। तो लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। यदि आपको लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा डिजिट कौन होता है, 9। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना हो तो 6 9 लिख लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने लिख लिया 9 6 टाइम्स। सिर्फ यदि 9 लिखेंगे तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 लिख लिए। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 9,99,999 ये हो गया लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट भी आप पता करें पहले कि स्मॉलेस्ट कितना होता है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट डिजिट होता है 0। तो 6 टाइम्स यदि हम लोग 0 लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, इसलिए कि सिर्फ 0 है। तो आप 0 एक बार लिखे या 10 बार लिखे, वो 0 ही कहलाता है। इसलिए यदि आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है तो आप सारे प्लेस पे 0 रखेंगे, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट डिजिट जो है यहाँ पे, वहाँ पे 1 रखेंगे, इसलिए कि 0 के बाद जो पहला स्मॉलेस्ट डिजिट है वो है 1। तो यहाँ पर आपको 1 लगा लेना है, बाकी प्लेस पे आपको 0 लगाना है। ये स्मॉलेस्ट डिजिट बताता है। पहले 1 रखें, फिर बाकी प्लेस पे रखें 0। देखिए हमने लिख लिया है 6 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट हुआ, इसमें 5 0 है और 1 एक और डिजिट है। अब इसका यदि आपको पता करना है कि इन दोनों के बीच में, इस नंबर और इस नंबर के बीच में टोटल कितने 6 डिजिट नंबर होते हैं, इसके लिए आपका जो तरीका है निकालने का वो है, पहले लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करें, उसके बाद उसमें 1 ऐड करें। तो प्रोसेस क्या है, पहले आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तब इसको पहले माइनस करें। तो 9 में से 0 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, अरे हो गया 8। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो टोटल नंबर बताया वो 1 कम हो जाता है।
लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक नंबर कम हो जाता है, तो उसके लिए आपको +1 करना पड़ेगा। तो +1 आप इसमें 1 ऐड कर लेंगे। ये काम आपको हमेशा करना पड़ेगा, 1 ऐड कर लें तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 8 और 1 9। इतने नंबर्स होते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। इट मीन्स 9 लाख 6 डिजिट नंबर टोटल होते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ 6 डिजिट आर 9 लाख। इस तरह से आपको निकालना है। क्या प्रोसेस है? पहले बड़े वाले नंबर निकाल लेंगे, लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे, फिर स्मॉलेस्ट निकाल लेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 ऐड करना है। ये सबके लिए। जैसे क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर आर इन ऑल, तो 7 डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 9 लिख लेना है आपको, और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए 1 लिखने के बाद उसमें 6 0 लगा लेना है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा। उसके बीच में आपको सब्ट्रैक्ट करके निकाल देना है। इस तरह से टोटल नंबर आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बुक में है, जो आता है लिखने के लिए, वो है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। किसी नंबर के जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर यदि आपको लिखना है, आप कैसे लिखेंगे? बिफोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। तो बिफोर निकालना हो, पहले का नंबर निकालना हो, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर बोल रहा है बाद का नंबर निकालना हो, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं एक नंबर लाइन लिखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन नंबर से मान लेते हैं। अब इसमें मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, कोई डिजिट ले लेता हूँ 5, तो 5 से पहले इतने सारे डिजिट्स हैं, इतने सारे नंबर्स हैं, और 5 के बाद इतने सारे नंबर्स हैं। यदि क्वेश्चन होगा राइट द नंबर बिफोर 5, तो बिफोर 5 बोलेगा तो बिफोर 5 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, और भी बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। आफ्टर 5 यदि कहता है तो 6 7 8 9 10 11 12 वो भी इनफाइनाइट नंबर्स है। लेकिन यदि क्वेश्चन कहता है जस्ट बिफोर, ये आपका क्वेश्चन है जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर का मतलब होता है एक पहले, ठीक एक पहले, उसके पहले का। और जस्ट आफ्टर का मतलब होता है ठीक एक बाद का। तो जस्ट बिफोर कहेगा तो 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और जस्ट आफ्टर कहेगा तो आपको 1 ऐड करना है। जैसे कोई नंबर है, ये नंबर है 1 10 100 1000 10,000 10,000 नंबर है। अब बोलेगा कि राइट जस्ट बिफोर दिस गिवन नंबर, जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर कहेगा तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर लेंगे इसमें से, तो जो नंबर आपका आएगा वो आपका जस्ट बिफोर कहेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन है जस्ट आफ्टर, कहेगा कि राइट और नंबर जस्ट आफ्टर दिस नंबर, आफ्टर बोला है, बाद का नंबर बोला है, जस्ट आफ्टर है, इसलिए आपको 1 प्लस करना पड़ेगा। अब इसमें 1 प्लस कर लेंगे। इस तरह से जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर वाला नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आता है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, फर्स्ट 3 क्वेश्चन और लास्ट 3 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का बुक जब सॉल्व किया था, वो एक्सरसाइज जब सॉल्व किया था, उस पर डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। आप वो वीडियो देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चन नंबर 15 16 17 RS अग्रवाल का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 4। 2 3 4 देखिए, आप ध्यान देंगे 2 3 4 में कॉमा लगाया हुआ है, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 4। इट मीन्स ये डिजिट्स दिया हुआ है, 3 डिजिट्स है आपके पास में। क्वेश्चन है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग दीज डिजिट्स टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। सबको एक ही बार लेना है, और आप इसे कितने डिजिट बना सकते हैं? जैसे आप बोल सकते हैं 234, 234 लिख लें, 234 लिख लें, फिर 432 लिख लें, 432 लिख लें, फिर 324 लिख लें, 324 लिख लें। इस तरह से 3 डिजिट वाला नंबर आता जाएगा। ये पहला नंबर हुआ, इसमें भी 2 3 4 ही है, इसमें भी 2 3 4 ही है, इसमें भी 2 3 4 ही है।
लेकिन ऐसे लिखने पे आपको हो सकता है कि कोई नंबर मिस कर जाए। सपोज कीजिए कि इसमें टोटल 9 नंबर होने चाहिए, तो आपने 8 ही लिखा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई नंबर मेरा छूटा या नहीं छूटा। इसको लिखने के लिए जो सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ, इससे कभी भी आपका कोई भी डिजिट या कोई नंबर मिस नहीं करेगा। आप लिखेंगे कैसे, तो आप इसमें इस डिजिट का यूज करके सारे नंबर्स लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, पहला नंबर लिखने के लिए इसमें से कोई भी डिजिट पहले चूज कर लें। जैसे मैं लिख लेता हूं पहले 2 के बाद बचता है 3 या 4, तो आप 3 या 4 को लिख लें, तो हो गया 234, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर आप कैसे लिखेंगे, दूसरा नंबर लिखने के लिए फिर से उसी डिजिट को, पहले जो आपने लिखा था 2 को, उसको फिर से लिख लें। अब फिर बाद में जो मैंने नंबर लिखा था 3 या 4, अब उसको इंटरचेंज कर लेना है, 4 पहले लिखना है और 3 बाद में लिखना है। इस तरह से सेकेंड नंबर आ गया 243। अब तीसरी बार क्या करना है, मैंने पहले लिया था 2 को, अब ले लूंगा इसको 3 को ले ले। अब बाकी 2 नंबर बच रहे हैं 2 और 4, अब 2 और 4 लिख लें। चौथे नंबर पे 3 को एज इट इज रखना है पहले प्लेस पे ही, और 2 और 4 को इंटरचेंज कर लेना है, पहले 4 लिखे फिर 2। तो मैंने 2 नंबर ले लिया, पहले 2 लिया था, देखिए दोनों जगह पे 2 है पहले में, फिर मैंने 3 लिया था, इस दोनों जगह पे 3 है, बच कौन रहा है 4। अब नेक्स्ट में आप लिखेंगे 4 लेने के बाद में 2 और 3 बच रहा है, तो आप लिख लें 2 और 3, ये होगा 423। इसके बाद नेक्स्ट में 4 को फिर से लिखना है, और इस जो नंबर है इसको इंटरचेंज कर लेना है, 3 को पहले और 2 को बाद में। इस तरह से टोटल नंबर हो गए 6। इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो कोई भी नंबर मिस नहीं करेगा। टोटल जितने नंबर हो सकते हैं आप इसको इजीली बना सकते हैं, बनाने में भी आपको आसानी होगी, प्लस कोई भी नंबर मिस नहीं करेगा। तो इस तरह से टोटल नंबर बना सकते हैं। तो 2, 3, 4 डिजिट्स को मिला के जो बनने वाले टोटल नंबर है वो है 6, 8। अब आइए क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर of different digits forming by using the digit 3, 1, 0, 5, 7। ये डिजिट आपको यूज करना है और इससे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ध्यान दें, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसमें सारे नंबर्स को लिखना था इस डिजिट को यूज करके, लेकिन इसमें सारे नंबर्स को नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा उसको लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का तरीका क्या है, यदि आपको द स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो किसी गिवन डिजिट से, तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटा डिजिट को पहले लिखेंगे, उसके बाद वाला छोटा डिजिट, उसके बाद वाला छोटा डिजिट को लिखेंगे, लास्ट में सबसे बड़े डिजिट को लिखेंगे। तो इस गिवन डिजिट्स में सबसे छोटा क्या है, 0 है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 0 को यदि पहले लिखा जाए तो उसका कोई यूज नहीं होता है। जैसे सपोज कीजिए आपने लिखा 100, तो इसका मतलब हुआ 100, 1 के बाद में आपने 0 लगाया, लेकिन 0 में पहले लगा लेता और लिखता 1, तो इसका वैल्यू होता है 1। इट मीन्स इस पहले लगाए हुए सिर्फ 0 का कोई भी यूज नहीं है। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर हो तो पहले 0 नहीं लिखेंगे, 0 के बाद जो सबसे छोटा डिजिट है वो होता है 1, इसमें 1 गिवन है। जो आपको चूज करना है, जो गिवन डिजिट है उसी में से चूज करना है, वो अपने मन से कोई भी डिजिट नहीं ले सकते हैं। इस गिवन डिजिट्स में से 0 के बाद जो छोटा डिजिट है वो है 1, तो सबसे पहले आप लिख ले 1, उसके बाद 0 डालेंगे आप, यदि 0 है तो उसके बाद 0 डालेंगे। अब इसके बाद 0 और 1 के बाद में इसमें कौन सा डिजिट है तो सबसे छोटा है, तो है 3, हम लिखेंगे 3 के बाद कौन सा डिजिट है जो सबसे छोटा है, तो है 5, अब लिख ले 5 के बाद है 7। इस तरह से नंबर आपको जो आ गया वो सबसे छोटा नंबर पर। यदि आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना हो तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर लिखना हो तो सबसे बड़े डिजिट को आप पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा डिजिट इसमें क्या है, 7। 7 के बाद का बड़ा डिजिट कौन है, तो है 5। उसके बाद क्या है 3, तब लिखेंगे 3। उसके बाद क्या है 1, तब लिखेंगे 1। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे 0 को। ये लार्जेस्ट डिजिट हुआ। ये इस क्वेश्चन में आपका पूछा नहीं है, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको कहा जाए कि राइट द लार्जेस्ट, तो ये प्रोसेस होगा आपको लार्जेस्ट नंबर लिखने का गिवन डिजिट से, और ये प्रोसेस होगा स्मॉलेस्ट लिखने का।
तो सबसे छोटे छोटे नंबर को पहले, छोटे छोटे डिजिट्स को पहले लिखे तो स्मॉलेस्ट आएगा, बड़े बड़े को पहले लिखेंगे तो लार्जेस्ट आएगा। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को, RS अग्रवाल के एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको डिजिट के बारे में समझना है और प्लेस वैल्यू चार्ट को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आप सारे एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है आप